news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपने गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा क्या सिखा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि देना परमेश्वर के हृदय को प्रतिबिंब करता है। हगई उसके दूसरे अध्याय 8वें वचन में लिखा है, चांदी तो मेरी ही है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट इबट एंजल जी समझाते हैं कि देना जो है, जो आपकी गिविंग होती है, वो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाती है। वाओ, व्हाट अ रेवलेशन दिस इज। ये क्या प्रगटीकरण आज परमेश्वर हमें दे रहे हैं कि जब आप देते हो तो आप परमेश्वर के कैरेक्टर को आप रिवील करते हो, उसके स्वभाव को आप प्रतिबिंब करते हो, उसको आप दर्शाते हो। कि पवित्र शास्त्र यूं कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वरना तीसरा अध्याय 16 वचन के अनुसार। तो परमेश्वर के हमारे साथ जो संबंध है, जो फेलोशिप है, जो उसके जो हमारी रिलेशनशिप है, जो उसका कोर रीजन है या जो उसका मूल कारण है, वो उसका उदार हृदय, यानी कि वो उसका हृदय है जो पूरी उदारता से भरा हुआ है हमारे लिए। सो जब हम अपना समय, आप ध्यान से सुनिएगा, जब आप आपका समय यानी कि आपका टाइम, आपकी प्रतिभा यानी कि आपके टैलेंट, या आपके संसाधन यानी कि जब आप आपके रिसोर्सेस, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हो, यानी कि जैसे अब आपका समय दे रहे हो, जैसे अभी मैं ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या ये चीज़ गुड न्यूज़ डेली हम यहाँ पे रोज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम अपना समय दे रहे हैं। अब कुछ लोग अपनी प्रतिभा देते हैं, यानी कि जो इसको सब हैंडल करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। जब इस ये यहाँ से जाता है, इसको रिकॉर्डिंग किया जाता है, फिर इसके ऊपर काम किया जाता है, तो जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो अपनी प्रतिभाओं को, अपने टैलेंट को इसमें लगा रही है। प्रेज द लॉर्ड। और किसी ने रिसोर्सेज, यानी कि किसी ने इस गुड न्यूज डेली डिवोशनल के लिए, जो लोग इसमें शो करते हैं, यानी कि जो गिविंग करते हैं, कैमरे के लिए, लाइट्स के लिए, चीजों के लिए, तो उन्होंने अपने संसाधनों को दिया इन चीजों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। तो जब हम ये करते हैं तो हम उसके चरित्र, यानी कि परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, उसको हम प्रतिबिंब यानी कि उसको हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और उसके प्रेम का और उसके उद्धार के कार्यों को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप देते हो, आप परमेश्वर की सेवा जब आप करते हो, आपके देने से, आपकी गिविंग से, चाहे वो आपका टाइम हो, चाहे वो आपके पैसे हो, चाहे वो आपके की प्रायोरिटीज हो, चाहे वो आपकी प्रतिभा हो, तो आप परमेश्वर के कार्यों को, उसके उद्धार के कामों को आप आगे बढ़ाते हो। इसलिए राजा दाऊद ने इस सच्चाई को पहचाना और कहा, सब कुछ तुझी से आता है और जो कुछ हमने तुझको दिया है वह तेरा ही दिया हुआ है। पहला इतिहास 29वां अध्याय उसके 14 वचन में ये चीज लिखी है। सो यानी कि जब परमेश्वर हमें देता है तभी तो हम दे सकते हैं, यानी कि सब कुछ परमेश्वर से आता है। और जब आप इस माइंड सेट को आप अपनाते हैं, इस दृष्टिकोण को आप अपने अपने अंदर रखते हैं, और इस माइंडसेट को आप अपनाते हैं, तो आपकी जो ओनरशिप है, हर चीज पे ओनरशिप रखना, यानी कि नहीं नहीं सब कुछ मेरा है। कितने विश्वासी हैं जो जब उनके पास धन आता है तो वो परमेश्वर को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो, उनको लगता है कि ये धन उनका है, यानी कि उनकी ओनरशिप है। और आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर को ओनरशिप नहीं देते हो तो शैतान हमारी लाइफ में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है, तो जब आप इस चीज को इस माइंडसेट को आप अपना लेते हो कि सब कुछ मुझे परमेश्वर से मिला है, और जो कुछ उसने हमें दिया है उसी में से हम उसे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप इस माइंडसेट को पकड़ते हैं और जब आप इस चीज को अपनाते हैं, इस चीज पे आप प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को, इस रेवलेशन को आप पकड़ते हैं, तब आप अपने आप को ओनर नहीं समझते। तब आप अपने आप को एक स्टीवर्ड समझते हैं। स्टीवर्ड माने जो एक मैनेजर, यानी कि सब कुछ, आपको जो धन दिया है, आपको अच्छी सेहत दी है। आज परमेश्वर ने आपको अच्छी सेहत दी है, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा शरीर दिया है, लेकिन क्या आप उस शरीर के आप खुद ओनर बन रहे हैं? तो आप उस शरीर को कैसे भी आप उस शरीर को खराब कर सकते हो। आप उल्टी सीधी चीजें खा सकते हो, आप दारू पी सकते हो, आप तंबाकू खा सकते हो, आप कैसे भी अपने शरीर को आप खराब कर सकते हैं। आप अपने शरीर को व्यभिचार में डाल के खराब कर सकते हैं, आप आपके शरीर को खत्म कर सकते हैं। तो आप ये कब करेंगे? जब आप ये सोचते हैं कि आप इस शरीर के मालिक हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये अच्छा शरीर, अच्छी सेहत मुझे परमेश्वर ने दी है, और मैं इस सेहत का मैं मैनेजर हूँ, मैं एक स्टीवर्ड हूँ, मैं परमेश्वर ने जो मुझे धन दिया है मैं उसका एक स्टीवर्ड हूँ, परमेश्वर ने जो मुझे मिनिस्ट्री दी है वो मेरी नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, बल्कि मैं उस मिनिस्ट्री का मैनेजर हूँ। परमेश्वर ने मुझे
परमेश्वर ने मुझे जो भेड़ें दी हैं, मैं उनका ओनर नहीं हूँ, मैं उनका मालिक नहीं हूँ, बट वो भेड़ें परमेश्वर ने मुझे दी हैं ताकि मैं उन्हें मैनेज कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मैं उनका ख़्याल रख सकूँ। हालेलुया! सो आपने आज से इस माइंडसेट को पकड़ना है कि सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और आप जब वापस देते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, तब आप परमेश्वर के स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को आप दर्शाते हैं। तो जो देना होता है, वो देना यानी कि गिविंग हमारे हृदय को परमेश्वर की प्राथमिकता यानी कि उसकी प्रायोरिटीज़ के साथ हमें वो अनुरूप बनाता है, यानी कि हमें हमारे हार्ट को फिक्स करता है, हमारी लाइफ को हम फिक्स करते हैं कि परमेश्वर की प्रायोरिटीज़ क्या है, परमेश्वर के लिए क्या ज़रूरत है अभी। और तब परमेश्वर पे हमारी और ये बात जो है हम परमेश्वर पर हम कितने निर्भर हैं, इस चीज़ को दिखाती है और ये इस बात को प्रकट करता है कि हमारी भक्ति वास्तव में कहाँ है, यानी कि हमारा मन, हमारी भक्ति वास्तव में कहाँ है। मत्ती 6वाँ अध्याय 21वें वचन के अनुसार हम हमारा मन हमें समझ में आता है कि हमारा मन धन पे है, हमारा मन ओनरशिप पे है कि हमारा मन परमेश्वर के ऊपर है या स्टीवर्डशिप पे है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जब चर्चों, मिशनों या ज़रूरतमंदों को दिया गया दान जीवनों, समुदायों और राष्ट्रों के निर्माण में सहायक होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि जब आप चर्चों में, मिशन में देते हैं, ज़रूरत के टाइम आप देते हैं, तो आप राष्ट्रों को निर्माण करते हैं। आप उनकी उन परमेश्वर की आप सहायता करते हैं उसमें और परमेश्वर की योजनाओं में जो सच्चे मन से बीज बोने वाले होते हैं, जो पूरे खुले हृदय से बीज बोते हैं, जो आनंद के साथ बीज बोते हैं, जो विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर के राज्य में बोते हैं और उनके द्वारा कलीसियाएँ फलती और फूलती हैं। इसीलिए जो आपकी गिविंग है, आपका देना है, आपके देने को आप एक आनंदमय जीवन शैली बना लें, यानी कि इसको आप लाइफ़स्टाइल बनाएँ। जैसे फ़ेथ एक लाइफ़स्टाइल है, ऐसे गिविंग भी एक लाइफ़स्टाइल बनाइए। प्रेज़ द लॉर्ड! आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। मेरा देना परमेश्वर में मेरी आस्था की एक स्पष्ट गवाही है। मेरा देना परमेश्वर का आदर करता है, दूसरों के लिए आशीष बनता है। और मुझे भीतर से बदल देता है। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए लगातार देने वाला हूँ। प्रभु की स्तुति हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।